تو नाज़रीन, अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में बहरा ओकियानूस पे एक ऐसा समंदर में एक ऐसी जगह है जो अभी तक बहुत से जहाज़ और बहरी जहाज़ खा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, बरमूदा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपके लिए लाया हूँ अपने चैनल पे पहली दफ़ा एक्सक्लूसिवली पूरी सीरीज़ बरमूदा ट्रायंगल की, जिसमें हम बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से राज फाश करेंगे कि बेसिकली ये बरमूदा ट्रायंगल है क्या। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सुन रहा है बगैर सब्सक्रिप्शन के आप भी सब्सक्राइब करें। नहीं किया ना सब्सक्राइब अभी तक, जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, किस्से कहानियाँ बाय एक ही में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपके लिए रिसर्च कर रहा हूँ बरमूदा ट्रायंगल पे। ये मेरा भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मैंने चाहता हूँ कि मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँ। इसमें मैंने बहुत रिसर्च की है और मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ बरमूदा ट्रायंगल पर, और आज उसकी हम पहली एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। और बरमूदा ट्रायंगल क्या है? ये बरमूदा ट्रायंगल, तो नाज़रीन, बरमूदा बेसिकली अटलांटिक ओशन के कुल 300 जजीरों पर मुश्तमिल एक इलाका है जो अक्सर गैर आबाद है। इसमें जो मोस्टली जजीरे हैं वो गैर आबाद हैं। सिर्फ ऑलमोस्ट 20 जजीरों पर इंसान आबाद है, वो भी बहुत कम तादाद में, पॉपुलेशन बहुत कम है। जो इलाका इनमें ख़तरनाक समझा जाता है उसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। तो तकरीबन 400 साल से किसी इंसान ने इन वीरान जजीरों में जाकर आबाद होने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि जहाज़ के कैप्टन तक इस इलाके से दूर ही रहते हैं। इनमें एक जुमला बड़ा आम है जो वो एक दूसरे को नसीहत भी करते हैं। क्या वो कहते हैं कि वहाँ पानी की गहराइयों में खौफ और शैतानी राज छुपे हैं। यहाँ तक कि इस रास्ते पर सफ़र करने वाले मुसाफिर बल्कि एयर होस्टेस तक सबसे पहले यही सवाल करती हैं कि क्या हमारा तैयारा बरमूदा ट्रायंगल से गुजर कर जाएगा। कंपनी का जवाब होता है नहीं, लेकिन हकीकत इसके ऑपोजिट होती है। अब जैसा कि माना जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल नाम से पता लगता है कि ट्रायंगल की शेप में है, तो सवाल ये आता है क्या बरमूदा ट्रायंगल वाकई ट्रायंगल की शक्ल में है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल सारा का सारा पानी में है, जो कि अटलांटिक ओशन में है। चनाचे काबिल गौर बात यह है कि ठाठे मारते समंदर में ट्रायंगल किस तरह बन सकता है। जानना चाहिए कि ट्रायंगल हकीकी नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस इलाका है जहां नाकाबिल यकीन हादसात होते हैं। इस इलाके को ट्रायंगल का फर्जी नाम दे दिया गया है। इस नाम के बारे में मशहूर ये है कि पहली बार इस इलाके के लिए बरमूदा ट्रायंगल का नाम 1945 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक़्त इस्तेमाल किया गया जब इस इलाके में कुछ तैयारे गायब हो गए। ये बात काबिल तवज्जो है कि इसको ट्रायंगल का नाम ही क्यों दिया गया। इस हादसे से पहले भी यहाँ बहुत से हादसात रोनुमा हो चुके थे, लेकिन उस वक़्त इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल के बजाय शैतान के जजीरे कहा जाता था, मीन्स द डेविल्स आइलैंड। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 तक जिसका था, जब इस इलाके से गुजरा तो इसने भी यहाँ कुछ अजीबो गरीब चीज़ें देखी। कोलंबस के अमरीकी सफ़र को अब 5 सदियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन ये सवाल आज भी उसी तरह बरकरार है कि इस इलाके में पानी की गहराइयों में, पानी के ऊपर और इसकी फ़िज़ाओं में ऐसी क्या चीज़ है? कौन सी पुरस्रार ताकत है जिसकी तशरीह अक्ले इंसानी सैटेलाइट के इस जदीद दौर में भी अभी तक नहीं हो सकी। 1854 से पहले अरब लोग इस इलाके से गुजरते थे, लेकिन इनके जहाज़ों को कभी कोई हादसा या कोई गैर मामूली बात यहाँ देखने में नहीं आई।
अलबत्ता there are some incidents which is before 1854. तो जनाब, बरमूदा ट्रायंगल को जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 1813 में अमेरिका के तीसरे नायब सदर अरनबर्ग की बेटी थियोजिया, जो कि जनूबी कैरोलिना के गवर्नर जोसेफ एल स्टोन की बीवी थी, अपने वक्त की ज़हीन तरीन और ख़ूबसूरत तरीन लड़की समझी जाती थी। लेकिन आपको पता है, वो बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गई। इडोसिया अपने वालिद से मुलाकात के लिए उस वक़्त के मशहूर कश्ती पेट्रियट पर सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। पेट्रियट का कप्तान कोई आम कप्तान नहीं था, वो उस वक़्त के माहिर अमरीकी कप्तानों में शुमार होता था। इसके साथ उसका डॉक्टर और अमले के चंद अरकान थे, लेकिन इडोसिया और पेट्रियट का अमला कभी न्यूयॉर्क ना पहुंच सके। अमरीकी नायब सदर होने की हैसियत से उसके बाप एरविन बर ने बेटी की तलाश में अपने तमाम तर वसाइल झोंक डाले, लेकिन ना ही कश्ती और ना इस पर सवार अफराद का कुछ पता लग सका, सिवाय चंद झूठी अफवाहों के। 1814 अमरीकी बहरी बेड़े के मशहूर जहाज़ वासिफ को भी बरमूदा ट्रायंगल निकल गया, और इसका कप्तान भी कोई मामूली कप्तान नहीं था गाइस, बल्कि अमरीकी अवामो खास का हीरो, बरतानवी बहरी बेड़े के मजबूत तरीन जहाज़ रेंडर को सिर्फ 27 मिनट में शिकस्त देने वाला जॉनस्टन ब्लैकली था। उस फतह के फौरन बाद किसी को कुछ खबर नहीं कि ब्लैकली अपने स्टाफ और जहाज़ के साथ किस दुनिया में जा पहुंचा। ना अमरीकी हुकूमत और ना ही अमरीकी बहरिया, जो कि इस इलाके के चप्पे चप्पे की पानी की गहराइयों को उस तरह पहचानती थी जैसे अपने घर के गली कूचों को लोग पहचानते हैं। लेकिन अफसोस, इंतहाई तलाश के बाद कोई हल्का सा निशान भी इनको ना मिल सका। तो क्या बरमूदा ट्रायंगल ने उन्हें अपने अंदर निगल लिया, या ब्लैकली की सलाहियत से मुतासिर होकर खुफिया कुव्वत ने उसे अपने लिए मुंतखब कर लिया? अब जिक्र करते हैं पहली जंग अजीम। पहली जंग अजीम के वक्त मार्च 1918 में अमरीकी बहरी जहाज़ साइक्लोपस इस इलाके में गायब हो गया। इस पर 14,500 टन खाम माल लदा हुआ था, जो कि जंग के दौरान इस्तेमाल होता था। इसके अलावा 300 अफराद इस पर सवार थे, इनका भी कोई निशान नहीं मिल सका। जैशुआ स्लोकम, एक ऐसा कप्तान जो ना सिर्फ अमेरिकी बहरिया की तारीख का बल्कि सारी दुनिया की बहरिया की तारीख में अपना नाम रखता है। बचपन से समंदर की मौजों से खेलने वाला, सबसे पहले तन्हा सारी दुनिया की समुद्री सैर करने वाला, सारी उम्र ख़तरनाक समुद्री तूफ़ानों का मुकाबला करते रहने के बाद जब 1909 में एक सफ़र पर अपनी कश्ती स्प्रे पर रवाना हुआ, तो फिर हमेशा के लिए बरमूदा ट्रायंगल में अपनी कश्ती के साथ गायब हो गया। इसका और इसकी कश्ती का कोई सुराग नहीं मिल सका, ना हादसे की खबर, ना कश्ती का मलबा, सिवाय इसके कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वालों की फहरिस्त में इसका और इसकी कश्ती का इजाफा हो गया। ये थी पहली एपिसोड। दिस विल बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जल्द ही दूसरी एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।